हम लोग ये समरी वाले पार्ट में आ चुके हैं। वैसे तो ये एक लॉ का पार्ट होता है, बट मैं फिर भी आप लोग को एक तरह से समझ लो रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आ जाइए, ये समरी, बुक का समरी ICAI स्टडी मटेरियल का क्या दे रखा हुआ है। बायबैक ऑफ शेयर कैन बी मेड आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व। तो सबसे पहले फ्री रिजर्व आ गया। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो जो भी फ्री रिजर्व होता है वो, यह हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसे भी एक तरह से आप लोग फ्री रिजर्व बोल सकते हो। फिर द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर बायबैक के पर्पस के लिए कुछ भी शेयर इशू किया जाता है, न्यू फ्रेश इशू किया जाता है, तो वहाँ से भी बायबैक हो सकता है। तो बायबैक का 3 सोर्सेस हो गया मेन, एक फ्री रिजर्व, दूसरा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, या एक न्यू फ्रेश इशू करके यहाँ पे बायबैक किया जा सकता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था, तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाइए। नो कंपनी सेल परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अनलेस, ये जो पॉइंट दे रखा है उसके बाद बाकी में परचेज नहीं कर सकता है। और परचेज जब भी करेगा, जब भी परचेज कंपनी करेगा अपना शेयर, तो उस टाइम में सिर्फ कैंसिल करने के लिए, सिर्फ अपना शेयर को कैंसिल करने के लिए, बायबैक करने के लिए, तो जो भी मतलब कैंसिल करने के लिए ही परचेज कर सकता है, अदरवाइज परचेज नहीं कर सकता है। तो वही क्या होता है, बायबैक होता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट में क्या दे रखा हुआ है, द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे बायबैक कब हो सकता है, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन लिखा होना चाहिए इसका। फिर एंड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड एज ए जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, SR इन GM होना चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ बायबैक इज अ सम लेस देन और इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्या बोला, बायबैक अगर होता है लेस देन और इक्वल टू, ये अगर होता है बायबैक लेस देन और इक्वल टू कितना, 10% अगर होता है, पेड अप, और क्या इसका होना चाहिए, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो यहाँ पे ऑथराइज बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर पास्ट ड्यूली कन्वीड बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहला बोला कि यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। फिर SR इन GM होना चाहिए। इसे कॉपी में आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखे थे यहाँ पे बायबैक का सोर्स क्या होता है। तो ये हो सकता है सबसे पहले फ्री रिजर्व, उसके बाद हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और हो सकता है फ्रेश इशू से। ये हम लोग का सोर्सेस हो गया था। फिर कोई भी कंपनी अपना सिक्योरिटी परचेज नहीं कर सकता अनलेस स्पेसिफाइड, जो नीचे दे रखा हुआ था उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या दे रखा हुआ था कि इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। उसके बाद SR इन GM होना चाहिए, SR इन GM होना चाहिए। बट अगर बायबैक हो रहा हो, क्या चीज, बायबैक अगर हो रहा होगा 10%, लेस देन 10% और 10% अगर बायबैक हो रहा होता है, तो अगर इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास हो सकता है। और बोर्ड रिजोल्यूशन के टाइम में जो मीटिंग यहाँ पे बुला करके, बोर्ड रिजोल्यूशन जो भी मीटिंग वहाँ पे बुला करके होता है, उस केस में ही यहाँ पे क्या हो सकता है, 10% और लेस देन 10% के लिए SR इन GM पास नहीं करना होगा। तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट हो गया कि मतलब 10% तक अगर कोई कंपनी करता है, 10% क्या चीज़ का, तो 10% यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इसे इरेज करके एक बार लिख देता हूँ फिर से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तो 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टाइम में बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चलेगा। बट बोर्ड रिजोल्यूशन कहाँ होना चाहिए, तो कंपनी में होना चाहिए, वहां पे बुला करके बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका सेकंड पॉइंट में चलिए, क्या दे रखा हुआ है, द बायबैक इज लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड इज फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे 25% क्या होना चाहिए, 25% बायबैक हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व के हिसाब से। ये हम लोग का था लॉ के हिसाब से। वैसे जब हम लोग कंडीशन देखते थे उस टाइम में देखते थे 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे फ्री रिजर्व भी, तो यहाँ क्या बोला, फ्री रिजर्व। तो ये लॉ के हिसाब से क्या बोला, द बायबैक इज और लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि पार्टली पेड अप कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय द कंपनी। तो जो भी अगर पार्टली पेड अप शेयर होता है तो उस केस में पार्टली पेड अप शेयर का बायबैक नहीं हो सकता, उसे फुली पेड अप करना होगा पहले एंड उसके बाद ही बायबैक हो सकता है। तो ये हम लोग का एक मेन पॉइंट हो गया, इससे भी आप लोग
मार्किंग करके रख लीजिए कि पार्टली पेड अप शेयर का बायबैक नहीं हो सकता है। बस ये थ्योरी पार्ट है, एक बार आप लोग पढ़ के देख लीजिए। फिर क्या बोला, द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बायबैक जो है 25% से इक्विटी शेयर कैपिटल के से ज़्यादा नहीं हो सकता है एक साल में। आगे क्या बोला, नो ऑफर ऑफ बायबैक विल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस बायबैक। तो यहाँ पे 2 बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। हैंस ये पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हैंस देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 1 बायबैक इन अ ईयर। तो यहाँ पे एक ही मैक्सिमम हो सकता है बायबैक सिर्फ 1 साल में। फिर आगे क्या बोला, द रेशियो ऑफ डेब्ट ओन्ड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड इज नॉट मोर देन ट्वाइस। तो ये तो हम लोग देख ही चुके थे डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में, तो वो हम लोग का ये पॉइंट रहा। उसके बाद क्या बोला, एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज कैन इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो ये हम लोग समझ लिए थे, डिफरेंशियल राइट का मतलब या तो डिविडेंड में ज़्यादा दे सकता है उस क्लास ऑफ शेयर के लिए, या वहाँ पे वोटिंग राइट उस क्लास ऑफ शेयर के लिए ज़्यादा होता है या उस क्लास ऑफ शेयर के लिए कम होता है। तो इस तरह से डिफरेंशियल राइट करके इक्विटी शेयर को इशू किया जा सकता है। और ये छोटा छोटा 2 पॉइंट है, पढ़ ही लेते हैं। द राइट ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर कैन बी वैलिड प्रोवाइडेड मोर देन 75% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ दैट क्लास एग्री। तो अगर 75% से ज़्यादा एग्री करता है कोई भी शेयर के, यहाँ पे कुछ भी राइट अगर वेरी किया जाता है शेयर होल्डर का, उस टाइम में 75% एग्री करना चाहिए। अगर 10%, देखिए 75% सबसे पहले एग्री करना चाहिए, 75% यहाँ पे एग्री होना चाहिए। बाकी 25% कुछ भी नहीं बोलेगा तो चलेगा, बट यहाँ पे अगर 10% क्या हो जाता है, 10% डिसएग्री, यहाँ पे बोल दिया गया कि हाँ 10% डिसएग्री। तो यहाँ पे अगर 10% डिसएग्री करता है तो उस टाइम में ये ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है अपने अधिकार को लेकर के। तो ये हो गया 10% डिसएग्री, और 75% एग्री करेगा। उसके बाद भी 25% जो बचा हुआ रह गया था उसमें से अगर 10% क्या कर रहा हो, डिसएग्री कर रहा होगा, तो वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है अपना कंसेंट लेकर के, अपने कॉन्टेक्स्ट में अपना जो भी कंसेंट होगा वो लेकर के जा सकता है। फिर क्या बोला, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 डील्स विद द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो यहाँ पे कंपनीज जो रूल्स हैं वो कौन सा रूल्स अप्लीकेबल हैं, तो कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 अप्लीकेबल है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट को लेकर के। तो ये हम लोग का अभी जो था समरी पॉइंट था, बस एक बार हम लोग रिवाइज ही किए हैं क्योंकि लॉ में आप लोग को पढ़ाया गया था अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, चलिए बाय।